मेरे प्यारे हिंदी भाषी बहनों और भाइयों, बेटियों और बेटों, बुजुर्गों, ये फकीर योगी वृंद योगी का अभिनंदन। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिंदगी का उद्देश्य क्या है, आप जिंदगी कैसे जिएंगे, क्या जिंदगी आपको आपकी मर्जी से मिली है या आपकी मर्जी से ले ली जाएगी। याद रखिए, प्रकृति का तांडव नृत्य है, ये मरते लोग हैं। यहाँ जो भी जन्मते हैं यहाँ दुख भोगने के लिए आते हैं। देह धरे को दंड है सब काहू के हो, देह धरे को दंड है सब काहू के हो। ज्ञानी भूखते ज्ञान करे, मूर्ख भूखते रो। ये जन्म लिया पृथ्वी पर, जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य, अगर वह ज्ञानी है, घनघोर अज्ञानता के अंधकार में भटक रहा है, काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष के जंजाल में वो जकड़ा हुआ है, मकड़ी की जाल की तरह राहु केतु ने उसे ग्रस लिया है, उसका जीवन नरक हो जाता है। इसीलिए संस्कृत में कहते हैं, काव्य शास्त्र विनोदेनो कालो बसते धीमता वैष्णेन चौ मूर्खा नाम निंद्रा कलहनवा। इस पृथ्वी पर जितने भी ज्ञानी महापुरुष होते हैं वो तरह तरह से अपने मस्तिष्क की उपयोग करते हुए प्रकृति के नियमों को समझते हैं और उसको उपयोग करके ईश्वरा परिधाना, जिसे हम योग विद्या में कहते हैं, मानवता के कल्याण के लिए बेहतर से बेहतर जीवन दान करते हैं। देखिए, ये महापुरुषों का हमको दिया हुआ वरदान है, नहीं तो हम जंगली जानवर की तरह जंगलों में होते, न ये 8 लेन हाईवे होते, न ये बिजली के खंभे होते, न ये बेहतरीन गाड़ियां होती, कुछ भी नहीं होता यहाँ, न सेल फोन होता, कुछ नहीं होता। तो महान व्यक्ति अपने जीवन के एक एक क्षण को अनुसंधान में, ज्ञान विज्ञान विचार में, कला कौशल में बिताते हैं और अपने उपलब्धियों से मानवता को तरह तरह की सुविधाएं देने की कोशिश करते हैं। ये फकीर योगी वीरेंद्र योगी उसी सदस्य से, उसी ग्रुप का सदस्य है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप जीवन की कला कौशल सीखिए और योग विद्या से बेहतर कहीं भी नहीं सिखाएगा आपको। योग का मतलब होता है जुड़ना। पहले अपने आप से आप जुड़िए। इस पृथ्वी पर जितने भी जीवात्मा हैं, पेड़ पौधे पशु पक्षी मनुष्य, सबसे करीब आप खुद आपके हैं। अपने आप से प्यार करिए। इसीलिए शरीर को सबल बनाइए, तरह तरह के व्यायाम से योगासना करिए, प्राणायाम करिए, और जब शरीर सबल हो गया, पत्थर से हो मांसपेशियां, लोहे से भूदंड है, नस नस में हो लहरा की तभी जवानी पाती है। योग विद्या ये सिखाता है, इस पृथ्वी पर जो भी मनुष्य पैदा लिया उसके लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 चीज की प्राप्ति के लिए शरीर से सर्वशक्तिमान होना आवश्यक है। आदि गुरु आदि योगी हर हर शिव शंभु महादेव की छवि आपने देखा होगा, किस तरह से वो हृष्ट पुष्ट सर्वशक्तिमान है और दिमाग में भी कितनी ताकत है। और जब आपका शरीर सबल हो जाए योगासना और प्राणायाम से, तो अपने दिमाग में सद्गुणों का विकास करिए। वो यमा नियम में बताया है, अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य और परिग्रह। समाज में आप अहिंसक रहिए, लोगों से प्यार करिए, मन वचन कर्म से किसी की हिंसा मत करिए, सत्य बोलिए, झूठ मत बोलिए। झूठ बोलने वाला सबसे बड़ा पाखंडी होता है, धोखेबाज होता है। और इसके बाद चोरी चुहारी मत करिए और आपकी काम ऊर्जा है उसको नियंत्रण रखिए और कभी भी सब दूसरों का हड़पिए मत। अगर ये सब आप सीख लेंगे, और सीखने का तरीका भी योग विज्ञान बताया है, इसको बोलते हैं धारणा। इन विचारों को मस्तिष्क में धारण करिए। धारण कर लिया ना, जिस तरह मैंने अपने कार को इस 8 लेन हाईवे पर धारण कर दिया, धारणा चढ़ा दिया, अब इसको चलाइए। इसी तरह जब धारण हो जाएगा ये सोच विचार, तो इसको चिंतन मनन करिए, बार बार मनन करिए, जिसको हम ध्यान कहते हैं, ध्यान लगाइए। तो करत करत अभ्यास के जरमत हो सुजान, रस्सी यावत जाज के सिर पर निशान। तो अगर आप हमेशा सोचते रहेंगे, सत्य न्याय प्रेम शांति अहिंसा करुणा दया प्रेम का प्रवाह में बहते रहेंगे, ईमानदारी से जीना सीखेंगे, लोगों के कल्याण के लिए अपने सारे जीवनों की उपलब्धियों को समर्पित कर देंगे, अपना जीवन भी न्यौछावर कर देंगे, तो आप विवेक और बुद्ध बन जाएंगे और आपका जीवन सुख में होगा, आनंद में होगा। क्योंकि आपके मस्तिष्क में जो विचार आती है उसी से आपके
संस्कार बनते हैं, आपका चरित्र का निर्माण होता है, आपके बाहरी वातावरण का निर्माण होता है। सोच ही हमारी शक्ति है। तो प्यारे दोस्तों, अच्छी सोचे जिए, लड़ाई झगड़ा मत करिए। इसीलिए चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाने को। गौतम सिद्धार्थ बुद्ध जो हमारे परम आदर्श हैं, उन्होंने भी कहा था पृथ्वी पर मनुष्य दुख इसीलिए भोगता है कि वह अज्ञानी है, पशु है, स्वार्थ से लथपथ है, केवल स्वार्थ की बात करता है, और जहाँ स्वार्थ है वहाँ सर्वनाश है। अब ये मत सोचिए कि अगर अब एक साधारण कोई मनुष्य हो, कार्यकर्ता हो, भले अब राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, वो भी दुष्ट हो सकता है। पुतिन को देखिए, देश को सर्वनाश कर रहा है अहंकार में। रावण, कुंभकर्ण, दुर्योधन की तरह लड़ाई में मैदान में उतरा हुआ है। जेलेंस्की को देखिए, ये कठपुतली हरामजादा किस तरह से बाइडेन की इशारे पर नेटो के भरोसे लड़ रहा है। उसको फिक्र नहीं है कि उसकी जनता कितनी तबाह हो रही है, उसके जो संसाधन है सारे का विनाश हो रहा है। प्यारे दोस्तों, इसीलिए तो मैं योग विद्या सिखाता हूँ, कभी भी दूसरे का नुकसान मत करो। सारांश, दूसरे के लिए जीना सीखो, और इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है। बुद्ध बनो, विवेक बनो, जीसस बनो, प्यार करना सीखो, और अपने जीवन में सुख शांति का एहसास करो। मनुष्य के लिए तो कुछ करता ही नहीं, जीव जंतु पशु पक्षी की तो बात भी नहीं सोचता है मेरे भाई। और मैं तो फकीर योगी वीरेंद्र योगी। अगर देखिए, आज भी देखा हूँ दर्जनों कुत्ते रोड पर मरे पड़े हैं। क्यों मरे पड़े हैं? क्यों मरे पड़े हैं? ये आपकी गलती है, हमारी सरकार की गलती है। मनुष्य का स्वार्थ अपने लिए सोचता है, कभी जीव जंतु पशु पक्षी के लिए सोचता है क्या? वो कुकर्मी नारकी मनुष्य अगर कुतिया को बधिया करा देता, कुत्ते को, तो धीरे धीरे हमारे जो रोड पर कुत्ते जन्मते हैं और 2 दिन की जिंदगी लेके मर जाते हैं, तो जन्मते ही नहीं, मरते ही नहीं। तो मनुष्य का शत्रु केवल मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य की सोचने की शक्ति है। जीव जंतु पशु पक्षी जो भी हैं, उनके लिए केवल स्वार्थ है। तो याद रखिए अंतिम पंक्तियां, विचार रो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। हुई न स्मृत तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा वही जो जिया न आपके लिए। वही दुष्ट जो स्वार्थी हो, अपने लिए जीता है, वो मर चुका है। क्या फायदा है? क्या फायदा है प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से? क्या फायदा है उद्योगपतियों से, अगर वो गरीबों की रक्षा नहीं किया, अगर वो अशिक्षित लोगों को शिक्षा नहीं दिया, अगर वो ज्ञानियों को मेरी तरह, बुद्ध की तरह ज्ञान का पाठशाला में उसे वैज्ञानिक अनुसंधान करता सर्वशक्तिमान नहीं बनाया। तो मेरी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी। जय हो, कल्याण हो। मैं रहूं न रहूं, मेरे देश और दुनिया के लोग स्वस्थ रहें, ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान रहें। हमारी पृथ्वी पर रहने वाले हर जीव जंतु पशु पक्षी खुशहाल रहे। तो इस तरह से मैं आपको बोल सकता हूँ, मेरी प्रवृत्ति है अशोक आदि ग्रह। इस पृथ्वी पर जितने भी नर नारी हैं, वो मेरे भाई और बहन हैं, बेटी और बेटे हैं। इस पृथ्वी पर जितने भी जीवात्मा हैं, जीव जंतु पशु पक्षी, ये सारे हमारे परिवार के सदस्य हैं। वसुधैव कुटुंबकम, मेरी पूरी पृथ्वी मेरा परिवार है। इनकी भावनाएं का मैं अनुभूति करता हूँ। दुखी हैं तो मैं दुखी हो जाता हूँ, अगर ये खुशहाल तो मैं खुशहाल होता। अगर मैं इस पृथ्वी का सम्राट होता तो मैं केवल एक सेवक होता, भरत की तरह पूरी पृथ्वी को राम का खराम समझ के सेवा करता, और आप भी मुझे याद करते। क्या सुना ऐसा किसी की भावना? ये मेरी भावना है, ये मेरी करुणा है, प्यार है, स्नेह आपसे। तो जागिए, अच्छे बन जाइए। अच्छे बन के आप भी खुशी रहेंगे, दुनिया भी खुशी रहेगी, सभी बन जाइए ना। लड़ाई झगड़े, मार पीट, ईर्ष्या, द्वेष, लफंगेपनी, उचक्कापनी, गद्दारी, बेवफादारी, देखिए दुनिया तो जल रही है ना। सुन लो भाई, मैं किसी की बात नहीं सुनता, मैं सत्य सुनता हूँ, और सत्य है प्रेम करो, और इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। पोथी परि जगमुआ पंडित भयानक होए, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। यही सबसे बड़ा धर्म है। मेरा कोई धर्म नहीं है, यही धर्म है, प्यार करना, लोगों की भलाई करना, उनके लिए जीना, उनके लिए मरना। खुद गर्ज दुनिया में ये इंसान की पहचान है, जो पराई आग में जल जाए वो इंसान है। ये सबसे बड़ा धर्म है। क्योंकि मैं सोचता हूँ
बाकी लोग सोचते नहीं, दूसरे की कही सुनी बातों पर चलता जाता है, मार काट कर देता है। देखिए दिन रात मार काट हो रही है, क्यों? किसी ने कुछ कह दिया, अब उसको हो सांसों की तरह अपने जीवन में ले लिया और मार काट किए जा रहे। बेशर्मो, मनुष्य को कोई पैदा ही क्यों लिया? जीव जंतु होता, बिना सोचे ही जी रहा है। सोच सत्य है, प्यार कर। ये जाति धर्म मजहब क्षेत्र ये कुएं की मेढक बनना जैसा है। कुएं के मेढक को पता नहीं है दुनिया कितनी बड़ी है। दुनिया इतनी बड़ी है जिसमें गुरुत्वाकर्षण है, जो दूसरे को खींचता है, प्यार करता है, स्नेह करता है, हमें आकाश में उड़ जाने से बचाता है। ऐसा महान महामानव फकीर योगी लड़ाई झगड़े, खुद न जीता न दूसरे को जीने देता, मरता है मारता है। शर्म कर, दुनिया के कितने भी बड़े प्राइम मिनिस्टर हो, राष्ट्रपति हो, अगर प्रेम करना नहीं सीखा तो बेशरम तुम जन्मे नहीं होते। क्या बोलना भाई, कौन सुधरेगा? कौन